संतों की जीवनी को पढ़ते हैं तो हम अनेक ऐसे संतों को पाते हैं और कह सकते हैं कि विनम्रता के चलते वे स्वर्गदूत बन गए। और यह आज संत मोनिका के पर्व दिवस पर एक सुंदर संदेश है हमारे लिए, हर एक माताओं के लिए। और यह विनम्रता संत मोनिका को संत बना, उसके जीवन की कठिनाइयों से हम सभी परिचित हैं, विशेष रूप से वैवाहिक जीवन। लेकिन इस कठिन परिस्थिति में भी किस तरह वह अपनी विनम्रता में, अपने विश्वास में, अपने प्रार्थना के जीवन में ईश्वर से जुड़े रह करके और ईश्वर की कृपा को ग्रहण करके वह दृढ़ बन गए, मजबूत बन गए और दृढ़तापूर्वक इन कठिनाइयों का सामना धीरज के साथ करते हुए अपने पति, अपने सास और अपने बेटे और उसके जीवन को बदल दिया। जरूर यह ईश्वरीय कृपा थी, जीवन बदलने का काम तो ईश्वर करते हैं, लेकिन हम उस कृपा में हाथ बटाते हैं, अपने विश्वास, अपने प्रार्थना, अपने वचन, अपने कर्मों में, और यही संतों ने किया। लेकिन ये विनम्रता क्या है? विनम्रता अपने आप में एक सद्गुण केवल एक गुण है, लेकिन हम किसी मनुष्य को देखते हैं, किसी व्यक्ति को देखते हैं, हम कहते हैं कि वह विनम्र पुरुष है, वह विनम्र माता है, वह विनम्र पिता है, विनम्र फादर है, विनम्र सिस्टर है। ये सब हम उनके जीवन को देख कर देखते हैं। फिर भी लोगों ने विनम्रता की परिभाषा देने की कोशिश की है। जैसे संत अगुस्तीन वो कहते हैं कि विनम्रता सच्चाई को पहचानना, सच्चाई के साथ जीना और सच्चाई के लिए खड़ा होना, यही विनम्रता। सच्चाई को पहचानना और सच्चाई के साथ जीना और सच्चाई के लिए खड़ा होना, यही विनम्रता। संत पौलुस प्रभु यीशु ख्रीस्त के बारे में लिखते हैं, एक विनम्रता फिलिपियों के नाम पर। वे ईश्वर के पुत्र थे, लेकिन उसने ईश्वर के साथ बराबरी नहीं की, लेकिन अपने को विनम्र बना लिया और उसी विनम्रता में वे इस दुनिया में आए। विनम्रता में कर्म में जन्म लिए, गोसाले घर में जन्म लिए। विनम्रता में उसने ईश्वर की इच्छा को पहचाना और मनुष्य की मुक्ति के लिए अपने को क्रूस पर बलिदान कर दिया। और संत पौलुस कहते हैं कि वे क्रूस मरण तक अपने पिता के प्रति आज्ञाकारी बने। यही विनम्रता। विनम्रता हमको कमजोर नहीं बनाता। विनम्रता का अर्थ यह नहीं है कि आप सब समय चुपचाप रहिए। एक कहानी उदाहरण,
एक परिवार में 5 व्यक्ति रहते थे, पति पत्नी और बच्चे। तो एक बार एक ड्रॉवर थे ना, जहाँ वे बैठते थे वहाँ जो टेबल में ड्रॉवर होता था, उसकी चाबी वहाँ खो गई। और वो चिंता सब खोजती रही तो मिल ही नहीं रहा। 2 महीना तक खोजती रही, दूसरे लोग भी खोज रहे, पिता वो भी खोजने लगे, 2 महीना तक। तब एक दिन उसके पिताजी ने, एक उसका बेटा जो ज्यादा बोलता नहीं था, चुपचाप रहता, कभी कभी मुस्कुराते रहते, लोग सोचते थे बहुत अच्छा लड़का, 3 नंबर लड़का, कितना दीनता पिता है, किसी से झगड़ा नहीं करता। तो उसके पिताजी ने उससे पूछा, बेटा वो चाबी, ड्रॉवर की चाबी कहाँ? तब वो बोला, वो तो मेरा स्कूल यूनिफॉर्म का पॉकेट में है। तो उसकी माँ जोर से बोली कि 2 महीना से मैं खोज रही हूँ और तुम बताते नहीं हो, क्यों ऐसा? उसने बोला कि मुझे किसी ने पूछा ही नहीं। तो ये 3 नंबर का नहीं है, चुपचाप मुस्कुराते रहना, लेकिन 3 नंबर का, जैसे संत अगुस्तीन बोलते हैं, सच्चाई के साथ। और लड़का वो चाह रहा है कि कोई मुझे बोले, तब मैं बताऊंगा। लेकिन सच्चाई ऐसा नहीं बोलती। यीशु ख्रीस्त जब देखते थे जहां गलत हुआ तो चुपचाप यीशु ख्रीस्त कहीं रहते थे, बोलते सच्चाई के लिए खड़ा होते। और लेकिन यह 3 नंबर का अनेक उदाहरण है धर्म ग्रंथ में, बाइबल में, कि हमारी प्रार्थना में भी कभी कभी हम वो विनम्रता तो खो देते हैं। संत लूकस के सुसमाचार में हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है कि एक फरीसी और सदूसी वे प्रार्थना करने गए मंदिर में। फरीसी सामने जाकर के तंग करके खड़ा हो गया और ईश्वर के पास प्रार्थना करने लगा कि मैं औरों की तरह अन्यायी या विचारी लोभी नहीं हूँ। मैं सप्ताह में 2 दिन उपवास करता हूँ और अपनी आय का, अपनी कमाई का 10वांश देता हूँ। और वो जो नाकेदार था वो पीछे खड़ा, ताकि जिसको समझा जाता वो पीछे खड़ा था। फरीसी बोलता है मैं उस के समान भी नहीं हूँ। यह प्रार्थना विनम्र प्रार्थना नहीं थी। इस प्रार्थना में वो अपने को दिखा रहा था कि मैं क्या हूँ, उसमें घमंड था। लेकिन उल्टा जो नाकेदार को देखिए, जब वो प्रार्थना करता है तो क्या बोलता है? वह अपना सिर भी ठीक से नहीं उठाने का साहस कर रहा था ईश्वर के साथ, और वह सिर्फ छोटी सी प्रार्थना करता है, ईश्वर मुझ पापी पर दया कीजिए। तो विनम्रता आपको अपने को स्वीकार करने में मदद करता है। वही विनम्रता है जब आप ईश्वर के सामने खड़ा होकर के अपने को स्वीकार करते हैं कि भाई कौन हो। विनम्रता में आप अपने को दिखावा नहीं करते। विनम्रता में आप किसी दूसरे को छोटा नहीं बताते हैं। विनम्रता या सच्चाई से लोगों का सम्मान करना। लेकिन यह सांसारिक व्यवहार नहीं है।
संसार में ऐसा आप अगर व्यवहार हम लोग जब करते हैं, इसलिए हम लोग सृष्टियों को लोग कमजोर समझते हैं। संसार में सब अपने को बड़ा दिखाने का चले, राजनीति में तो देखते हैं और अपने को बड़ा दिखाने, सच्चाई से मतलब नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्ट और आज जिस संत का पर्व हम लोग मना रहे हैं, संत मोनिका, हमको दिगंबर बनने की इच्छा देती है। और विनम्रता आपको बल देता, भगवान बनाता। क्योंकि जो सांसारिक का बात करे या तो घमंड की बात करे, वो किसी का नहीं दिखता है, बलून की तरह बड़ा दिखता है। लेकिन अंदर जो लाया हुआ आता है तो बड़ा सा बलून दिखता है, लेकिन अंदर नहीं, बड़ा सा एक सिद्धि पेंस ऐसा किसी को पड़ जाता है। घमंड ऐसा ही वो आपको बड़ा दिखाता होगा, लेकिन वो बड़ा आपको बनाता है। विनम्रता आपको बड़ा पत्थर की तरह मजबूत बनाता है। और इसलिए संत मोनिका उस कठिन परिस्थिति का सामना कर सकते, क्योंकि विनम्र पत्थर की तरह मजबूत बन गई ईश्वर की कृपा से। और इसलिए उस परिवार में जो हर तरह की संकट बुराई से भरा हुआ परिवार था, उस परिवार में स्थिर जी सकी। आपके या तो किसी अन्य आज के समय जो ऐसी परिस्थिति आज किसी के जीवन में आए तो क्या हो जाएगी अगर ईश्वर में उसका विश्वास नहीं है, उस माता का निराश हो जाएगी। मोनिका भी थोड़ा सा हुई, आप लोग अपने गाँव में मोनिका सुने होंगे कि वह शराब पीने लगी, हताशा में, कोई सहारा नहीं दिख रहा था। लेकिन सहारा कहाँ मिला? ईश्वर के पास। जब वो एक बिशप के पास मिली, पुरोहितों से मिली और आग्रह करने लगी कि मेरे बेटे की आंसू बहाने लगे। और इसलिए उसका बेटा जब घर गया संतुष्टि और बिशप बना और संत बना, तो अपने किताब में लिखे कि मेरे पाप बड़े थे, लेकिन मेरी माँ के आंसू उससे भी ज्यादा थे। उसके पाप बड़े थे, उसके पाप बड़े और हमें बुराइयां उससे घेर ली जब वह जवान था, लेकिन उनकी माँ के आंसू उससे भी बड़े और तभी उसका जीवन बदल गया, मन परिवर्तन। तो आंखों में आंसू में शक्ति है जरूर, लेकिन प्रार्थना में उससे भी ज्यादा। यही संत मोनिका आज दो चीजों को आज के पाठों के माध्यम से भी हमें सिखाती है। एक है प्रार्थना में कभी विफल मत खाइए, और दूसरा विनम्र है। मोनिका अपने पति और सास से झगड़ा कर सकती थी, उनका परिवार में झगड़ा हो सकता, लेकिन विनम्र बन गई, ईश्वर के पास साथ जुड़े रही, प्रार्थना करते रही और जीवन एक सीख है। सभी के साथ ऐसा नहीं होता, नहीं होगा, लेकिन मोनिका हमको एक सीख है कि संकट, दुख, तकलीफ और अन्य जीवन की जो समस्याएं हैं उनका हल सिर्फ झगड़ा लड़ाई में नहीं है। अभी भी हर एक परिस्थिति से आप माताएं गुजरती, अनेक माताएं मेरे पास भी बोले हैं कि बेटा
तो ऐसे समस्या में परिस्थिति में और विशेष करके जब आपका बेटा या बेटी बुरी संगति में फंस गए तो आप क्या करें? यही सीख हमको मोनिका देती है। और ऐसे परिस्थिति में जब आपको लगता है या कोई उपाय कोई सहारा नहीं, ऐसी परिस्थिति में आप ईश्वर के पास जाइए। मोनिका वर्षों तक अपने बेटे के लिए 9 साल प्रार्थना तब प्रार्थना पूरी हुई। जब आप या हम प्रार्थना करते हैं तो क्या उम्मीद करते हैं? और भी हुआ हर प्रार्थना की हम भक्ति से और तो होना ही चाहिए। लेकिन मोनिका 9 साल जिंदगी की अपना बेटा तब उसका मन परिवर्तन निरंतर प्रार्थना करते निरंतर सिर्फ जरूरत के समय प्रार्थना मत करिए, निरंतर अपने विश्वास को दृढ़ बनाए रही हर परिस्थिति में। और आज मोनिका पर्व के दिन और माताओं के लिए, आप विवाहित लोगों के लिए और हम सभी के लिए यही संदेश या हम निरंतर प्रार्थना ईश्वर में अपना विश्वास दृढ़ बनाए रखें और विनम्र अर्थात सच्चाई के लिए सच्चाई में जीवन जिए और सच्चाई को पहचानिए और निकटता से गहराई से